बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले एक लॉ जो है वो प्रूफ करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल लॉ। और फंडामेंटल लॉ है आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कोस का एंगल अगर अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो वो इक्वल होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। इसको हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर आ यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब होता है ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 हो विथ सेंटर ओ मीन्स ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0,0 क्योंकि ओरिजिन हमेशा 0,0 होता है। एंड लेट ए बी अ पॉइंट। ए जो है एक पॉइंट है ऑन अ सर्कल, सर्कल के किसी भी हिस्से पर एट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर है एंड उस कोऑर्डिनेट और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो हैं हमारे पास 1,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए उसका जो है हमारे पास डिस्टेंस 1 होगा। अभी मैं आपको फिगर से जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। हमने सपोज कर लिया ये इसका सेंटर है और ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। यहाँ हम लिख देते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ लिख देते हैं हम वाई एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। सर्कल का सेंटर ओ है, इस ओरिजिन यहाँ पे लिख दिए और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0,0। और सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है ए और उसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1,0, क्योंकि ये कैसा सर्कल है यूनिट सर्कल, और उसका जो रेडियस है हमारे पास, इसका जो रेडियस है वो 1 है, इसलिए यहाँ इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 1,0, क्योंकि ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी और ये भी। यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ पर जो है यहाँ लिख लेते हैं कि वी डिवाइड द फर्स्ट क्वाड्रेंट into 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए हमारे सर्कल के अंदर जब हम उसको एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। जहाँ डिवाइड करेंगे वो पॉइंट्स होंगे हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अगेन फिर हमने इसको और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो सर्कल था वो 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट डिवाइड हो गया। ये हमारे पास बन गया 1 2 3 4, इसके 4 पार्ट्स हो गए। और इसको हम नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं हम डी। इस तरीके से हमने अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं इनके एंगल्स की। तो इनका हम एंगल्स लिख लेते हैं। ये लिख लेते हैं नाउ the angle between A to D, A और D के दरमियान जो एंगल है वो है हमारे पास इस अल्फ़ा। तो देखें A से लेके D तक ये जो पूरा एंगल है ये हमारे पास एंगल बन रहा है अल्फ़ा। A से लेके D तक का जो एंगल है ये हमारे पास बन रहा है अल्फ़ा। एंड A to C, और A से लेके C के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास इस बीटा। तो देखें A से लेकर हमारे पास C तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास बीटा, और पूरा एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास अल्फा। द एंगल बिटवीन A to B, तो देखें A से लेके B के दरमियान जो एंगल होगा A और B के दरमियान, ये हमारे पास एंगल बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि देखें ये पूरा एंगल अल्फ़ा है और हमारे पास यहाँ तक एंगल बीटा है, और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो अगर हम अल्फ़ा के अंदर से बीटा माइनस कर दें तो हमारे पास ए से लेके बी तक का एंगल आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ये एंगल है हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा। एंड एंगल बिटवीन सी टू डी, और सी से लेके डी तक का जो एंगल है सी और डी के दरमियान वो भी हमारे पास बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि ये इक्वल डिफरेंस है यहाँ पर हमारे पास।
तो अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ। अब हम कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट होंगे 1,0, बी के कोऑर्डिनेट होंगे, देखिए हमारे पास बी पर ए से लेके बी तक का जो एंगल बन रहा था वो हमारे पास बन रहा था अल्फा माइनस बीटा। तो इस हिसाब से अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को रखते हुए इसका एंगल मालूम करना, इसके कोऑर्डिनेट मालूम करने चाहिए बी पॉइंट के, तो हमारे पास आएंगे कोस अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल था ए और बी के दरमियान वो हमारे पास अल्फा में से बीटा माइनस करके बन रहा था, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को रखते हुए हम बी के कोऑर्डिनेट इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। और इसी तरीके से हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा। अब हमारे पास ये ए बी सी डी तमाम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है। अब इनको रखते हुए हम आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। हमने जो सर्कल कंसीडर करा था वो यूनिट सर्कल था और उसको हमने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा था फॉर इक्वल पार्ट्स में। तो तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो बराबर था, यानी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, बी से लेके सी तक का डिस्टेंस या सी से लेके डी तक का डिस्टेंस, तमाम डिस्टेंस जो थे वो इक्वल थे। तो हम इनका कंपेरिजन करेंगे। हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग। हम ए बी के डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। ए बी का डिस्टेंस जो है वो बराबर है हमारे पास सी डी के डिस्टेंस के। तो हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हुए इन कोऑर्डिनेट्स को रखते हुए इनके डिस्टेंस को मालूम करते हैं। तो देखें ए बी के डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमें लिख लेते हैं बाय यूजिंग। तो हम यहाँ ए बी का मालूम करने के लिए इसके यहाँ पर पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ए बी के लिए हमारे पास होगा यहाँ पर फॉर्मूला कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और -1 और इसका होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और -0 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये बन गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सी डी का डिस्टेंस मालूम करने के लिए देखिए हम यहाँ पर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 को यूज़ करेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल और यहाँ लिख लेते हैं इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो देखें इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं और एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ये था हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और -1 का होल स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पर भी था हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और -0 का होल स्क्वायर। ये ए बी का डिस्टेंस और इक्वल, और यहाँ पर सी टी का डिस्टेंस है हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस कोस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। ट्राई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले से ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 2 और ए बी। तो ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। अगेन अब हम इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये 0 है, ये सिंपल हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए माइनस बी में हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो 0 है, डायरेक्टली हो जाएगा और इज इक्वल। अगेन देखिए यहाँ पर भी हमारे पास बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की वैल्यू हमारे पास कोस अल्फ़ा और बी की वैल्यू हमारे पास कोस बीटा, ये 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस बीटा का होल स्क्वायर, अगेन प्लस, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में कर देते हैं। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab यानी साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर हमारे पास साइन बीटा और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन बीटा का भी होल स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट। अब देखें इसके अंदर, इस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 2 फॉर्मूले बने और इस स्क्वायर रूट के अंदर भी हमारे पास ये 2 फॉर्मूले बने और ये सब हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू चल रही है इस स्क्वायर रूट के अंदर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर और इसका एंगल होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये बन जाएगा -2
और ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, और प्लस ये बन जाएगा 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल साइन स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा। ये एक स्क्वायर रूट हमारा सॉल्व हो गया इक्वल। अब हम सेकंड वाले स्क्वायर रूट को भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास सबसे पहले ये बनेगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कोस अल्फ़ा और कोस बीटा, और प्लस ये बनेगा हमारे पास कोस स्क्वायर बीटा, अगेन प्लस ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस 2 ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, और प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये दूसरा स्क्वायर रूट। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन देखिए बोथ साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट जाएगा कैंसिल। अब जो बच गई वैल्यूज़ उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई इसमें है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसके साथ में इस वैल्यू को लिख लेती हूँ, ये है प्लस हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको हम आखिर में लिख लेते हैं -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस 1, और इक्वल यहाँ पे भी देखें मैं थोड़ी सी अरेंज करके वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस इसके साथ मैं वैल्यू लिख लेती हूँ साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को मैंने कंबाइन कर दिया, इसी तरीके से प्लस, और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इन वैल्यूज़ को भी एक साथ लिख देते हैं। अगेन ये हमारे पास जो -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इनको हमने लास्ट में लिख लिया। अब देखें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ देखें यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, ये 1 बन जाएगा, इसी तरीके से ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा। तो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं इन चीज़ को। ये सिंपल ये हमारे पास बन जाएगा 1 और माइनस ये बनेगा हमारे पास 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ से सिंपल +1। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, इसी तरीके से ये भी बन जाएगा 1 + 1 और -2, और यहाँ से बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये सब कुछ सिंप्लीफाई हो गया और ये सिंपल हो गया। अगेन देखिए ये 1 और ये 1 ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 2, और ये बन गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। सेम एज ये भी बन गया 1 और 1 2, इन दोनों में से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। इक्वल के दोनों साइड पर 2 है, ये कैंसिल हो गया। तो आगे देखिए हमारे पास बचा -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ से बचा -2, और यहाँ से बचा हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अगेन देखिए -2 से -2 को भी अगर हम कैंसिल कर दें तो सिंपल हमारे पास बच गया कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। तो ये हमारे पास बन गया फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने आज ड्राइव कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स का हमने फर्स्ट फॉर्मूला फंडामेंटल लॉ उसको जो है हमने ड्राइव किया। तो आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में बाकी फॉर्मूलाज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।